या जो भगवान ने वसुदेव के घर में जन्म लिया। लोगों ने कहा, बोले महाराज वसुदेव जी के घर में तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान का जन्म तो कंस के कारागृह में हुआ। कहते हैं देखो जी, एक सदगृहस्थ, जो गृहस्थ बंदा होता है, जो विवाह करने के उपरांत वो अपनी पत्नी के साथ यदि एक झोपड़ी में भी रहे तो उसके लिए वही घर है। वृक्ष के नीचे भी अपनी पत्नी के सहित रहता है तो उसके लिए वही घर है। जहां पर उसकी पत्नी रहती है, गृहस्थ के लिए वही उसका घर है जहां उसकी देवी रहती है। ठीक, न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। हमारे नीति ने कहा कि जहां पर वास्तविक घर, ये ईंट पत्थरों से बना हुआ घर नहीं कहलाता। बोले घर कौन सा कहलाता है? बोले सदगृहस्थ अपनी पत्नी के साथ जहां पर रहता है वही उसका वास्तविक घर है। और इस सिद्धांत के आधार पर वसुदेव जी महाराज अपनी पत्नी देवकी के साथ में कंस के कारागृह में रहते हैं। इसलिए वसुदेव का घर कौन सा है? बोले कंस का कारागृह ही वसुदेव जी का घर है, क्योंकि वो सपत्नीक वहां पर रहते हैं। जन्मादस्यतोन्वयादि तरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। और संपूर्ण बात भगवान ने बतलाई कि मुझे ले जाकर के गोकुल में छोड़ देना, वहां से कन्या को लेकर के आना आदि इत्यादि। और स्वराट, स्वेसेसु गोपेसु राजते इति स्वराट, जो गोकुल में जाकर के विविध प्रकार से अपने बाल मंडली के साथ में विविध प्रकार की लीला क्रीड़ा करी और अपने प्रभाव से सबको मोहित किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्त्य सूरय। बड़े बड़े तत्वज्ञानी ब्रह्मा आदि जैसे ब्रह्मा जी भी जिनकी लीला को समझ नहीं पाए, मोहित हो गए जिनकी बाल लीला को देख करके। त्रिविध लीलाएं जिनके हैं, गोकुल की लीला, ब्रजमंडल की, वृंदावन और द्वारका की, जो तीनों प्रकार की लीला दिव्य हैं, ऐसी भगवान की त्रिविध लीला जिनकी श्रेष्ठ है। धामनाम स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। बड़े बड़े कपटियों के कपट को जिन्होंने ध्वस्त कर दिया, ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, सत्यम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमा। हम सब उनका ध्यान करते हैं, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। अब कोई बोले, किसी ने कहा, बोले महाराज सत्यम श्री कृष्णम कैसे? हा? और ध्यान दीजिएगा, भागवत जी का मंगलाचरण माताओं पर्याप्त स्थान है। आप लोग इधर इस साइड में देखे, इधर बैठ जाइए भाई लोग, या तो इधर हो जाओ, माताओं के लिए जगह दे दो। यहाँ पे बेचारी वहां पे ऐसे बैठी हैं, दब दब करके, खूब फैल फुट करके बैठी है। इधर भी जगह, जो माताएं आ रही है ना इधर बैठाइए। हाँ, एक तरफ तो हमारे भाइयों को तो पता नहीं, ये तो सिद्ध हो गए हैं आजकल या तो कमाई में इतने लगे हैं, भैया कमाई करके ला करके हमको भी दे दियो या फिर कथा में ही आ जाओ। क्यों भैया? नहीं दीपक जी, कथा में भी नहीं आ रहे हो और बाद में कमाई का कुछ परसेंट भी नहीं लाओ तो फिर तो बेकार है ना। क्यों जी? हाँ, वैसे देखो जी, भक्ति स्वरूपा माता बहनें हैं, धर्म जो है ना माता बहनों की वजह से ही चल रहा है, नहीं तो ये पुरुष वर्ग तो ऐसा ही है इनके तो जब कान पकड़ कर ले आती है माताएं तब आते हैं धर्म के लाइन में, नहीं तो इनको कोसों कोई मतलब नहीं है इनको। हाँ, सही है कि नहीं भैया बताओ? हाँ, आप ले आई, नहीं तो बाबूजी नहीं आने वाले थे खैर नहीं, आप तो आते, आप तो बड़े भगत हैं। हाँ, पर विशेषता है ये जितनी, क्योंकि माता बहनों को भक्तिमती बोला जाता है ना, बड़े प्रेमी हैं आप तो। खूब उधर भी आशीर्वाद आपका मिलता था, बाबूजी हमारे बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। और जब सुनने वाले आप लोग जैसे श्रेष्ठ श्रोता हो तो फिर बोलने में तो अलग आनंद आता है ना। तो माताओं को भक्ति स्वरूपा कहा गया है ना। और माताएं चाहें, देखो जी एक अच्छी बात मुझे लगती है और ये यथार्थ भी है, पुरुष घर नहीं बना सकता, पुरुष कभी घर बना ही नहीं सकता,
घर बनाती हैं तो माता बहनी बनाती है, हाँ, चाहे कोई भी हो। और अच्छा, देवियों को धर्म पत्नी बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं? क्यों बोला जाता है, आपने चिंतन किया? अच्छा, धर्म पत्नी बोला जाता है, बोला जाता है? नहीं बोला जाता। धर्म पत्नी ही क्यों बोला जाता है, चिंतन किया कभी? नहीं किया। इसका कारण ये है कि पतियों को तो उतना मतलब नहीं रहता धर्म कर्म से। हाँ, कर्म यानी कि अर्थ कमाने के लिए तो खूब बेचारे दिन रात एक होके परिश्रम करते हैं, और करते भी है, करना भी चाहिए, परंतु धर्म के तरफ थोड़े निष्क्रियता इनकी रहती है। इसलिए धर्म की ओर जो लगाती है, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है सज्जन। हाँ, और जो अपने स्वामी को, अपने पति को, अपने परिवार को धर्म की शिक्षा न दे, धर्म के मार्ग की ओर प्रशस्त न करे, वो फिर धर्म पत्नी नहीं कहलाती है, वो पत्नी होती है। फिर पत्नियां तो पतन की ओर ले जाती हैं, उसको पत्नी बोलते हैं। हाँ, धर्म की ओर जो अपने परिवार को, अपने पतिदेव को ले जाए, उनको धर्म पत्नी बोला है हमारे शास्त्रों ने, ठीक है। और जो कहे ना, बोले कथा में क्या करोगे जाके, चलो चलो किट्टी पार्टी में चलते हैं, हाँ, अपने पतिदेव को भी उधर ले जाएं, हाँ, कभी यार चलो पिक्चर देख के आते हैं, क्या रखा है कथा में, ये तो पंडितों का काम है ना। तो ऐसी देवियों को फिर धर्म पत्नी नहीं बोला जाता, इनको तो पत्नी बोला जाता है। बोले वो तू भी खुद पतन की ओर जा रही है और अपने संग वालों को भी पतन की ओर ले जा रही है। तो हमारे माता बहनों को धर्म पत्नी इसलिए बोलते हैं जो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पतिदेव को, हाँ, अपने कुल खानदान को धर्म की ओर ले जाते हैं, इसलिए इनको धर्म पत्नी बोला जाता है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय हो। और देखिए, और यहाँ पे अगर माता बहनें नहीं आती तो इतना आनंद आता कथा में? नहीं आता। हमारे भाई लोग तो 2-4-6 हैं, और कुछ लोग आए भी तो बड़े बोरियत होएगी, क्या हुए, उठ के चल दिए, शायद नीचे गप्पे लड़ा रहे होंगे। मैं जानता हूं ना इनको, अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं भी तो वही हूं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वहां भी मत मारो भैया, गप्पे मारना तो 4 घंटे बाद मार लियो। हाँ, इधर आ जाओ। अरे गप्पे बोलने के लिए तो मैं हूं अभी। हाँ, हाँ, खैर कोई नहीं, ऐसा है ना, देखो जी, कथा में वही आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, जिसके ऊपर नहीं होगी वो नहीं आ सकता भैया। ये शास्त्रों का मत है। आप कितना भी बुलाओ फिर उठ के चल देगा। हाँ? इसलिए बंधन नहीं है, स्वतंत्र है। हाँ, स्वतंत्र है सब। जिसके ऊपर कृपा होगी वो आएगा, जिसके ऊपर नहीं होगी वो आते हुए भी नहीं आएगा। बुरा मत मानना, ये कथार्थ वाली बात बताता हूं मैं आपको। बुरा मान भी लो तो मेरा क्या। कमल का पुष्प खिलता है कीचड़ में, उस कमल के पुष्प के सुगंध को देख करके बहुत दूर 10 किलोमीटर दूर रहने वाला भौरा भी उस सुगंध से आकर्षित होकर के ढूंढता हुआ उस कमल के ऊपर आता है, उस कमल का पुष्प पराग लेता है भौरा। परंतु सज्जनों, 10 किलोमीटर दूर से भौरा आकर के रस ले रहा है उस पुष्प पराग का, और उसी कमल के नीचे बैठने वाला जो मेढक है ना, उसको उस खुशबू से, उस पुष्प पराग से कोई लेना देना नहीं है। वही नीचे मक्खी मच्छर खा रहा है, उसको सुगंध से कोई लेना देना नहीं है। यदि हम मेढक बने तो क्या करें? कोई बात नहीं, हमें भौरा बनना चाहिए। यही ज्ञान है। अगर हम उसमें खुश हैं तो ठीक है भैया, क्योंकि देखो जी, कर्म की स्वतंत्रता भगवान ने प्रदान की है, ठीक है। इसलिए वही प्रभु के सन्निधि में आ सकता है जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो।
और हम नहीं आ पा रहे किसी कारणवश से, तो हमें यही सोचना चाहिए कि वो हमारे पाप कर्म हमें यहाँ पे आने से वंचित कर रहे हैं। किसी ने कहा, बोले महाराज सत्यम परम धीमहि सत्यम श्री कृष्णम कैसे कहा? बोले देखो जी, इसका प्रमाण तो भागवत में है। जब भगवान अवतार लेकर के आए थे अष्टम गर्भ के रूप में, तब सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य शिवोनिमितम सत्य सत्य से सत्य अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नः, सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति करी। इसलिए सत्यम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम। दूसरा भाव देखिए जी, अब यहां पर सत्यम परम धीमहि कहा, ठीक है ना, सत्यम परम धीमहि। तो भागवत जो है ना सज्जनों, केवल मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भागवत है। मैंने कल कहा था, निवेदन किया था, आपको स्मरण हो तो, कि देखो भागवत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। यह केवल और केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए है। किसी भी पंथ को मानने वाला बंदा भी अगर भागवत की शरण में आ जाएगा तो उसका कल्याण भगवान करेंगे। कल मैंने कहा था आपसे, कहा था कि नहीं, स्मरण हो तो ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए भागवत है। इसलिए सत्यम परम धीमहि सार्वभौम यहां पर प्रणाम किया है। अच्छा ये मानो आप, सत्य को कौन नहीं स्वीकार करता है? हा? अगर कोई है संसार में, कोई ऐसा पंथ है, कोई ऐसा धर्म है जिसमें ये कहा गया हो कि भैया हम सत्य को नहीं मानते, हम झूठ को पूछते हैं, कोई है बताओ? नहीं है। सत्य को, यहां तक कि सज्जनों जो चोरी करते हैं ना, वो लोग भी सत्य को मानते हैं। कैसे? अब आपस में चोरी करेंगे और जो चोरी का बंटवारे का समय होगा तो कहते, बोले भैया देख सत्य सत्य बंटवारा करियो। ऐसा ना है कि तू ज्यादा ले ले मुझे कम दे, मुझे कम दे तू ज्यादा ले, ये नहीं चलेगा। परिश्रम हमने भी किया है, बराबर सत्यता के साथ में बराबर बराबर बांटना। तो चोरी डकैती करने वाले भी सत्य को मानते हैं। सत्य ऐसा सार्वभौम है सज्जनों, जो सब मानते हैं जिसको। इसलिए सत्यम परम धीमहि कह करके सत्य का मंगलाचरण किया। सिद्धांत क्या है? बोले भागवत के शरण में आने वाला कोई भी बंदा हो, उसका कल्याण भागवत करने में सक्षम है। पर कोई आए तो सही, माने तो सही। भाई बुखार अगर हमको है तो हमारा पड़ोसी, हमारा भाई दवाई खाएगा, मेरा बुखार नहीं उतरेगा। बुखार उतारना है तो मुझे दवाई खानी पड़ेगी कि नहीं? इसलिए कल्याण कर चाहते हो तो आना पड़ेगा शरण में, नहीं आओगे तो कोई मतलब नहीं। भगवान यही तो कहते हैं, अरे तू जैसा है तू आ तो सही मेरे पास। अब नहीं आएगा तो तू दूर है, तो मैंने ठेका थोड़े ही नहीं ले रखा है। एक बार यशोदा मैया दीपदान कर रही है यमुना जी में, कन्हैया गए, मैया तो इधर से दीपदान कर रही, कन्हैया उधर खड़े प्रवाह की तरह। और जैसे बूढ़ी मैया बड़े 108 दीपदान करके जैसे देखा, दीप मालिका देखूं तो कैसी लहर बनी हुई है, कैसी माला बनी हुई है। और जैसे ही मैया उठ करके देखा तो उधर देखा कृष्ण कन्हैया घुटुन घुटुन पानी में उन दीपकों को साइड में लगाते जा रहे, साइड में लगाते जा रहे, कुछ दीपक बह करके जा रहे। मैया ने कहा, क्यों रे दारी के तू ये क्या कर रहे हो? मैं तो दीपदान कर रही हूं, तू साइड में लगाता जा रहा है। भगवान ने सहजता से कह दिया, बोले मैया मैं साइड में नहीं लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? मैया तो समझ नहीं पाई। मैया ने कहा, अच्छा ये बता साइड में किसको लगाएगा? भगवान ने कहा, जो मेरे नजदीक से जाएगा उसको लगाऊंगा, दूर से जाएगा बोले उसका ठेका थोड़े नहीं ले रखा है। सन्मुख होय जीव मोई जब ही, सन्मुख होय जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग नाश
जन्म कोटि अभिनाश तब ही। तो ये भगवान की घोषणा है। तो सत्यम परम धीमहि कह करके सत्य स्वरूप भगवान का मंगलाचरण यहाँ पर किया। और क्योंकि भागवत तो भगवान कृष्ण का ग्रंथ है ना, तो सत्यम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेम, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब ध्यान करते प्रणाम। और द्वितीय श्लोक में धर्म प्रोजित के तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। भागवत में कौन से धर्म का वर्णन है? बोले भागवत कैसे प्राणियों का कल्याण करती है, या मत्सरता से रहित जिनका हृदय है,